नमस्कार, सियासत पे चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर आपके सामने मैं यानी कि विवेक श्रीवास्तव आखिरी आंसू सियासत पे चर्चा में लेकर के आया हूं और आज मैं बिंदकी विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील पटेल जी के साथ सीधे रूबरू हूं। उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में। सर, स्वागत है आपका आखिरी आंसू सियासत के चर्चा कार्यक्रम में। किन मुद्दों को लेकर? थैंक यू। आप लोग फतेहपुर से चल के यहाँ आए, इसके लिए आपको धन्यवाद है। इसके लिए हम सभी पत्रकार भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ जी। मेरे केवल 2-3 मुद्दे हैं। बिंदकी विधानसभा की सबसे बड़ी जो समस्या है, एक हमारे व्यापारी भाइयों के लिए यहाँ की जाम की सबसे बड़ी समस्या है। जो हमारी बसपा सरकार में यहाँ बिंदकी बाईपास पास हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से अधूरा रह गया था और वो इन 10 सालों में अभी उसी तरह पड़ा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला होगा, जैसे ही हमारी सरकार, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और जैसे ही सरकार बनेगी, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम इस बाईपास को चालू करवाएं ताकि हमारे व्यापारी भाइयों के लिए जाम से छुटकारा मिले और वो सुकून से अपना व्यापार कर सके जी। चलिए, अच्छी बात आपने कही, लेकिन बिंदकी विधानसभा में तमाम और भी प्रत्याशी मैदान में हैं। तो बिंदकी विधानसभा की जो जनता है वो आपको वोट क्यों दे? हम खेती किसानी से जुड़े हैं। हमारे जो अन्य प्रत्याशी अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं, जैसे एक राज्य सरकार के मंत्री हैं, दूसरे सपा सरकार के उद्योगपति कह लीजिए। मैं एक किसान का बेटा हूं, तो मुझको किसानों की समस्या मालूम है, क्योंकि मैं भी खेती किसानी करता हूं। मैंने भी गेहूं काटा है, मैंने कतराई किया, मैंने भूसा ढोया है। तो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सत्ता में रह के भाजपा सरकार में ऐसी समस्या आई है, वो सबसे बड़ी समस्या अन्य जानवर की है। मेरा सबसे पहला टारगेट होगा कि जैसे ही हम विधायक बनते हैं, सरकार में आते हैं, तो एक कानूनी तहत जो है, सबसे पहले हमारा काम होगा कि 1 महीने के अंदर जो हमारे किसान साथी जो दिन में काम करते हैं, रात में अन्य जानवर ताकने का काम करते हैं, तो सबसे पहले हमको अन्य जानवर से छुटकारा दिलाना हमारे किसान भाइयों को। बड़ी बात। लेकिन सर, एक बिंदकी विधानसभा की तमाम जनता का यही कहना है कि पूरे 5 साल विधायक बनने के बाद लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं और लगातार जनता ठगी महसूस करती है। आपके साथ भी ऐसा होगा सर? नहीं, हम पहले बता चुके हैं कि हम किसान के बेटे हैं, हम अपने ही भाइयों के बीच में रहते हैं। हम ऊपर से आए हुए नहीं, हम नीचे से खेती किसानी से जुड़े लोग, हम नीचे से चलने वाले हैं। इसी बिंदकी विधानसभा में हम साइकिल से चला करते थे, अपने गांव से बिंदकी आया करते थे, बाजार करने साइकिल से आया करते थे। तो हम नीचे से जुड़े लोग और सभी से जुड़े लोग हैं। हमको किसी से, मेरे पास किसी के आने के लिए किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। सब किसान साथी हमको जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, सब लोग हमसे डायरेक्ट मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ता को या हमारे लोगों को ऐसे हमसे कोई शिकायत ना है न रहेगी जी। फतेहपुर में 23 फरवरी को मतदान होना है। फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा की जनता के लिए कोई खास संदेश अगर आप देना चाहें तो? सबसे खास समस्या हमने ये देखी है, जो हमारे युवा साथियों की है। हमारे युवा साथियों की जो मोटरसाइकिल की चेकिंग होती है, मोटरसाइकिल की चेकिंग के नाम पे बहुत उत्पीड़न टाइप महसूस किया जाता है, जैसे प्रदूषण के नाम से हो जाता है। हम जानते हैं कि गांव में आजकल कहाँ प्रदूषण कोई बनवाता है, हर 6 महीने में ख़त्म हो जाता है प्रदूषण का। लेकिन सबसे पहले हमारा युवा साथियों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि विधायक बनते ही हम नियम के तहत जो है, जो पुलिस उत्पीड़न प्रदूषण के नाम से या अन्य नाम से न करे, यही हम साथियों से कहते हैं। और उनके साथ हम कंधा से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, उनकी हर समस्याओं को सुनेंगे। और किसान भाइयों का जो बिजली के बिल के नाम से हमारे ट्यूबवेल के केबल काटे जाते हैं, ये भी जिस समय फसल तैयार रही होती है उसी समय उनकी समस्या केबल काटने का काम किया जाता है विभाग द्वारा। तो ये समय रहते अगर उनके फसल सूखेगी तो वो कहाँ से बिल जमा कर पाएंगे। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको हर तरह से समय दिलाया जाएगा और हमारा प्रयास हर तरह से ये रहेगा कि किसी किसान भाई का हमारे ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन न काटे, कोई केबल काट के न ले जाए। इसी के साथ भाई धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बिंदकी विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुशील पटेल जी, जो लगातार इनका ये कहना है कि अगर जनता इनका इस बार साथ देती है तो इनके साथ पूरे 5 साल ये साथ देगी। मुझे यानी विवेक श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।